जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा फैमिली यूनिट के बारे में। शिव गोपाल मिश्रा जी ने जेसीएम ने मांग करी है फैमिली यूनिट बढ़ाने की 8 सीपीसी में। शिव गोपाल मिश्रा जी ने मांग करी है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। दोस्तों अगर सरकार 3.6 फैमिली यूनिट लेती है तो ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर 2.00 से ज्यादा होगा, यानी आपका फिटमेंट फैक्टर 2.72 के आसपास हो जाएगा अगर 3.6 फैमिली यूनिट ली जाती है। आज का मेरा वीडियो इसी पर है कि अगर फैमिली यूनिट 3.6 ली जाती है 8th पे कमीशन के द्वारा, तब आपका कितना फिटमेंट फैक्टर बनेगा और मिनिमम पे आपकी कितनी हो जाएगी 18,000 से बढ़कर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको 7 सीपीसी की रिपोर्ट दिखाऊंगा कि 7 सीपीसी में किस तरीके से मिनिमम पे 18,000 निकाली गई थी फैमिली यूनिट 3 को इंक्लूड करके। शिव गोपाल मिश्रा जी ने बहुत ही सही डिमांड रखी है फैमिली यूनिट बढ़ाने की। शिव गोपाल मिश्रा जी को पता है कि डीएडीआर के रेट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर तो ज्यादा नहीं बन रहा, 2 से कम आ रहा है 1/1/2026 से। लेकिन अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाए, माता पिता को इंक्लूड कर दिया जाए फैमिली यूनिट में 8 सीपीसी में, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम पे ज्यादा बन जाएगी और फिर फिटमेंट फैक्टर भी आपका ज्यादा बनेगा। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा डॉक्यूमेंटेशन पे, जस्टिफिकेशन के आधार पे। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, थंबनेल में लिखा हुआ है खुशखबरी 8 सीपीसी में 3.6 फैमिली यूनिट। जी हां दोस्तों, अगर सरकार 3.6 फैमिली यूनिट लेती है 8 सीपीसी में तो बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। आपकी मिनिमम पे भी बढ़ जाएगी और फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ जाएगा। फिटमेंट फैक्टर होगा 2.72। जी हां दोस्तों, अगर फैमिली यूनिट 3.6 ली जाती है 8 सीपीसी में, तब दोस्तों फिटमेंट फैक्टर निकलेगा 2.72। कैसे निकलेगा इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। पे पहुंच जाएगी, मिनिमम पे पहुंच जाएगी 18,000 से बढ़कर 49,100। ये मिनिमम पे हो जाएगी 8 सीपीसी की मिनिमम पे, अगर फैमिली यूनिट को 3.6 लिया जाता है। इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पुराने पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कुछ नए पेंशनर्स जुड़े हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, सटीक जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं दे रहे, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों फटाफट इस वीडियो को देखने से भी पहले आप सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा मैंने आपको बताया, चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे नहीं है, वीडियो देखने के भी एक भी पैसे नहीं है। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं पेंशन से जुड़ी, तो उसके लिए भी मैं आपसे पैसे की डिमांड नहीं करता, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फ्री में सब कुछ पाने के लिए सबसे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या डिमांड करी है। 8 सीपीसी के जो टर्म ऑफ रेफरेंस शिव गोपाल मिश्रा जी ने दी है, उसमें क्या डिमांड करी है। मिनिमम वेजेस एंश्योर दैट पे इज अलाइन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ए डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिविंग वेजेस इन लाइन विद द 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस। जी हां दोस्तों एक्यूरेट फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस होती है, इसकी एक मीटिंग होती है, और दोस्तों मिनिमम पे किस पे काम करती है, डॉक्टर एक्यूरेट फॉर्मूले पे। यानी एक मीटिंग होती है किसकी, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की। वो लिविंग वेजेस पे चीजें डिसाइड करते हैं कि कितनी कॉस्ट चल रही है, बाहर कितनी महंगाई है, दाल चावल आटा इनके सब प्राइस क्या है, सब कुछ डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों एक डॉक्टर फॉर्मूला के आधार पे एक मिनिमम पे डिसाइड करते हैं, डॉक्टर एक्यूरेट फॉर्मूला के आधार पे। अब दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने यही डिमांड करी है कि डॉक्टर एक्यूरेट फॉर्मूला के आधार पे मिनिमम पे निकाली जाए और 3.6 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी जाए।
इट ऑल्सो सजेस्ट इंक्रीजिंग द कंजम्पशन यूनिट। जी हाँ दोस्तों, कंजम्पशन यूनिट का मतलब क्या है? जो आम जरूरतें हैं, जो घर बार में आम चीजें यूज होती हैं, तो उसकी जो यूनिट्स है उसको बढ़ाया जाए 3 to 3.6। जी हाँ दोस्तों, 7 CPC में 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया गया। तो गोपाल जी ने डिमांड करी है कि 3.6 फैमिली यूनिट इंक्लूड किया जाए, एज रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर 2019 एक्सपर्ट कमेटी ऑन नेशनल मिनिमम वेज। जी हाँ दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, एक मीटिंग होती है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस की, उसमें दोस्तों ये चीजें डिसाइड होती हैं वेजेस की। तो उसके अनुसार जो आम जरूरतें हैं किसी आदमी की या फिर परिवार की, तो उसको देखते हुए यहां पे मिनिमम पे ज्यादा हो। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 7 CPC की मिनिमम पे 18,000 कैसे कैलकुलेट करी गई। जी हाँ दोस्तों आप ये एक टेबल देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम पे एज 1/1/2016। 7 CPC में 1/1/16 से जो आपकी मिनिमम पे डिसाइड करी गई, वो किस तरीके से डिसाइड करी गई। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि आम आदमी की जरूरतें क्या है, एक आम घर पे क्या क्या चीजें यूज होती हैं, जैसे कि चावल हो गए, गेहूं, दाल, वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, अदर वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, शुगर, ऑयल, फिश, मीट, ये चीजें हैं जो हम यूज करते हैं घर में। अब दोस्तों इसकी पर डे यूनिट कितनी है, अब दोस्तों ये पर डे यूनिट चेंज होती रहती है, ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही रहेगी। 2016 में कुछ और थी, 2026 में कुछ और होगी, आगे आने वाले टाइम में ये दोस्तों बढ़ती है, जो यूनिट्स हैं वो बढ़ती रहती है। तो इसके हिसाब से मिनिमम पे डिसाइड करी जाती है। अब दोस्तों यहां पे देखिए 7 CPC में 3 फैमिली यूनिट को कंसीडर करा गया था, 3 फैमिली यूनिट को, जिसमें पति पत्नी और बच्चा था, तो 3 फैमिली यूनिट को यहां पे इंक्लूड करा गया। अब दोस्तों इसकी यूनिट भी ली गई, किसकी? राइस की, दाल की, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क, यानी जो आइटम्स हैं इसकी यूनिट को शामिल करा गया। अब दोस्तों इसका प्राइस निश्चित करा गया, यूनिट्स तो इंक्लूड हुई लेकिन साथ ही साथ उसका प्राइस भी इंक्लूड हुआ कि चावल का कितना रेट चल रहा है, फ्रूट्स का कितना रेट चल रहा है, मिल्क कितने किलो है, ऑयल के रेट्स क्या हैं, फिश के रेट क्या हैं। तो दोस्तों जो प्राइस यूनिट है वो यहां पे मेंशन है। फिर दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों मल्टीप्लाई करके एक्सपेंसेस निकाले जाते हैं। फिर दोस्तों इसी के साथ फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, जी हाँ दोस्तों इसके भी चार्जेस लिखे जाते हैं कि फ्यूल कितना है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज कितना है, वाटर चार्जेस कितने हैं। फिर दोस्तों मैरिज, रिक्रिएशन, फेस्टिवल, जी हाँ दोस्तों, फिर दोस्तों जहां शादी होती है, रिक्रिएशन होता है, फेस्टिवल होते हैं, उसके भी कुछ अमाउंट यहां पे जोड़े जाते हैं, कुछ चार्जेस। फिर दोस्तों यहां पे जोड़ा जाता है आपका DADR। 1/1/16 को आपका DADR कितना था? 125%, तो उसका भी यहां पे परसेंटेज लिया जाता है। तो दोस्तों सब कुछ जोड़ जाड़ के जो एक मिनिमम पे डिसाइड करी गई 7 CPC की 3 फैमिली यूनिट लेके आपकी डिसाइड करी गई थी 18,000 रुपए। अगर दोस्तों आप 6 CPC की मिनिमम पे देखें कितनी थी? 7,000 रुपए। अगर आप 18,000 को 7,000 से डिवाइड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर बनेगा 2.57, तो यही आपको मिला था। तो दोस्तों इसमें DADR का परसेंटेज भी इंक्लूड है मिनिमम पे बनाने के लिए। दो तरीके से दोस्तों ये कैलकुलेट होता है। एक तो दोस्तों आप डायरेक्टली जो आपकी पिछले पे कमीशन की जो आपकी मिनिमम पे है उससे आप डिवाइड करिए 7 CPC की मिनिमम पे, ऑटोमेटिकली आपका फिटमेंट फैक्टर निकल आता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपकी मिनिमम पे निकली 18,000 रुपए, और इसी की आधी मिनिमम पेंशन होती है कितनी? 9,000 रुपए। ये तो मैंने आपको बताई 7 CPC की मिनिमम पे। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 3 फैमिली यूनिट इंक्लूड करी जाती है 8 CPC में, तब आपकी मिनिमम पे कितनी होगी और फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। हम मान लेते हैं कि गवर्नमेंट 8 CPC में 3 फैमिली यूनिट को रखती है, तब कितना फिटमेंट फैक्टर होगा। अब दोस्तों 1/1/2026 से जो रेट हैं, प्राइस हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1/1/16 के टाइम प्राइस कुछ और थे आइटम्स के। अब 1/1/2026 से जो प्राइस हैं, यूनिट्स हैं, वो चेंज हो जाएंगी। अब दोस्तों अगर 3 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाता है तो दोस्तों यहां पर जो प्राइस हैं यूनिट के वो बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं 1/1/2026 की, जब हमें 8 CPC मिलेगा तो उसके हिसाब से मिनिमम पे तय होगी, उसके हिसाब से यूनिट तय होंगी,
प्राइस तय होंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब दोस्तों मैंने यहां पे आंकड़ों में कुछ वृद्धि कर दी है, जो आइटम्स हैं, यूनिट्स हैं, उसमें यहां पे वृद्धि कर दी है। अब दोस्तों यहां पे देखिए, मिनिमम पे आपकी बन रही है 34,560, 34,560 आपकी मिनिमम पे बन रही है अगर फैमिली यूनिट 3 कंसीडर करी जाती है। 3 फैमिली यूनिट सही नहीं है 8 सीपीसी में, क्योंकि 3 फैमिली यूनिट को अगर इंक्लूड किया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर 2 से नीचे बनेगा। 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है अगर 3 फैमिली यूनिट दी जाती है 8 सीपीसी में। इसलिए शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि 3 फैमिली यूनिट को कंसीडर नहीं किया जाए 8 सीपीसी में, 3.6 को लिया जाए, 3.6 इंक्लूड किया जाए ताकि मिनिमम पे ज्यादा बने। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि अगर 3.6 फैमिली यूनिट ली जाती है तब आपकी मिनिमम पे कितनी बनती है, फिटमेंट फैक्टर कितना बनता है। अब दोस्तों मैंने आपको यहां पे बताया कि अगर 3 फैमिली यूनिट को कंसीडर किया जाता है, लिया जाता है, तो मिनिमम पे बनती है 34,560। इतनी आपकी मिनिमम पे बनेगी, यानी 2 से कम आपका फिटमेंट फैक्टर बनेगा। कितना? 1.92। अब दोस्तों मैंने इसमें डीएडीआर माना है 60%, 1/1/2026 से। आप यहां पे देख रहे हैं 1/1/2026 से मैंने यहां पे 60% डीएडीआर को इंक्लूड करा है। तो इसके हिसाब से और यूनिट्स को देखते हुए, 3 फैमिली यूनिट्स को देखते हुए मिनिमम पे बन रही है 34,560, 18,000 से बढ़कर। जो 7 सीपीसी की मिनिमम पे है 18,000, उससे बढ़कर हो जाएगी 34,560 अगर 3 फैमिली यूनिट को लिया जाता है। और दोस्तों अगर डीएडीआर 60% भी इंक्लूड किया जाता है तब भी दोस्तों आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 यहां पे बनता है। तो दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं इसमें भी ज्यादा फायदा नहीं है, इसमें भी हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर नहीं जा रहा। अब दोस्तों मैं आपको अगली टेबल समझाऊंगा। ये टेबल है 3.6 फैमिली यूनिट की। जी हाँ दोस्तों, ये करेक्ट टेबल है, बिल्कुल सही टेबल है। इसमें आपका फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 2.72। आप यहां पे देख रहे हैं 2.72 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 3.6 फैमिली यूनिट इंक्लूड करने के बाद। अब दोस्तों अगर 3.6 फैमिली यूनिट को इंक्लूड किया जाता है तो दोस्तों जो यूनिट्स है, जो दाम है, ये और बढ़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आइटम्स हैं, जो दाम है, जो पर डे यूनिट है, वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें, तो दोस्तों एक मिनिमम पे बनेगी 8 सीपीसी की 3.6 फैमिली यूनिट को इंक्लूड करके 49,100। जी हाँ दोस्तों, इसमें भी डीएडीआर इंक्लूड करा गया है 60% 1/1/2026 से। मान लेते हैं कि 1/1/2026 से 60% डीएडीआर होता है। तो दोस्तों डीएडीआर के रेट के हिसाब से और प्राइस यूनिट के हिसाब से मिनिमम पे है 49,100 3.6 फैमिली यूनिट के आधार पे। और फिटमेंट फैक्टर दोस्तों यहां पे बन रहा है 2.72। तो दोस्तों यही जेसीएम की डिमांड है। तो दोस्तों जेसीएम ने डिमांड करी है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही डिमांड इन्होंने करी है। अगर हम महंगाई को देखें, अगर हम घर की जरूरतों को देखें, तो उसके खर्चे के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास होना चाहिए 8 सीपीसी में। और जैसा मैंने आपको बताया इस टेबल में 2.72 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, यानी 2.86 के आसपास ही फिटमेंट फैक्टर रहना चाहिए 8 सीपीसी का। यह बिल्कुल सही डिमांड है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि अगर 3.6 फैमिली यूनिट ली जाती है तो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.72 के आसपास होगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सही डिमांड जेसीएम ने पहुंचाई है। हमने सब कुछ कैलकुलेशन करके देख लिया है। मैंने आपको 3 फैमिली यूनिट का भी फिटमेंट फैक्टर बता दिया कि अगर 3 फैमिली यूनिट होती है 8 सीपीसी में तब दोस्तों बहुत ही कम फिटमेंट फैक्टर बन रहा है 1.92। अगर 3.6 लिया जाता है तो ऑटोमेटिकली फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बन जाएगा, 2 से ऊपर चला जाएगा, बल्कि 2.50 से ऊपर चला जाएगा। 2.72 और 2.86 के आसपास आपका फिटमेंट फैक्टर होगा, जैसा कि जेसीएम ने डिमांड करी है। भले ही डीएडीआर 1/1/2026 से ज्यादा नहीं है, भले ही 60% के आसपास है, लेकिन अगर फैमिली यूनिट को बढ़ा दिया जाता है, 3.6 ले लिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली मिनिमम पे ज्यादा हो जाएगी, उसके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर भी ज्यादा बन जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट डिमांड है, बिल्कुल सही डिमांड है। हम चाहते हैं कि पे कमीशन इन चीजों को ध्यान में रखे। जो 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भेजे हैं शिव गोपाल मिश्रा जी ने, उसी के आधार पे कमीशन काम करे ताकि ज्यादा से ज्यादा हमको कुछ मिल पाए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। आई होप सारी जानकारियां आप समझ गए होंगे। कुछ पेंशनर्स कह रहे थे कि 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड कर दिया जाए। दोस्तों अगर 5 फैमिली यूनिट को इंक्लूड कर दिया जाता है तब तो बहुत ज्यादा फिटमेंट फैक्टर बन जाएगा, 2.90 से ऊपर बन जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीजें थी।
तो दोस्तों ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए, सही जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।